दोस्तों, आपने वीडियो कॉलिंग ऐप्स में वर्चुअल बैकग्राउंड का फीचर देखा होगा, जिसमें हम अपनी एक्चुअल बैकग्राउंड को किसी इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है? दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम कंप्यूटर विजन के बारे में बात करेंगे, जो एआई की एक सब फील्ड है। शुरू करते हैं कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन से। जब हम कोई फोटो देखते हैं, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे चेयर, टेबल, लैपटॉप। लेकिन कंप्यूटर के लिए वो फोटो बस एक मैट्रिक्स की तरह है। मतलब उसको बस हर पिक्सल की आरजीबी वैल्यूज पता है, पर ये नहीं पता कि इन पिक्सल से क्या ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो कंप्यूटर्स को इमेजेस या वीडियोस के कंटेंट को समझने की एबिलिटी देना कंप्यूटर विजन में आता है। इन जनरल, कंप्यूटर विजन में हम ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जिनमें ह्यूमंस की तरह अपने एनवायरनमेंट को देखने की और समझने की एबिलिटी हो। इसमें अलग अलग टाइप की सब प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना, लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, और किसी सीन में क्या एक्टिविटी हो रही है उसे समझ पाना। इन सब प्रॉब्लम्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इमेज अंडरस्टैंडिंग और वीडियो अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं इमेज अंडरस्टैंडिंग की। इसमें बेसिकली एआई सिस्टम को एक इमेज मिलती है एज इनपुट, और उस एआई सिस्टम को इमेज के कंटेंट को समझना होता है। तो यहाँ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे एक बेसिक प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, किसी इमेज में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। ये एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है कंप्यूटर विजन में। एक इमेज को समझने के लिए उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रॉब्लम है कंप्यूटर विजन में फेस डिटेक्शन, जिसमें एआई सिस्टम किसी सीन में फेसेस को ढूंढने की कोशिश करता है। फेस डिटेक्शन की एक मेन एप्लीकेशन है कैमरास में फेसेस को ऑटो फोकस करना। वीडियो कॉलिंग ऐप्स जैसे जूम, स्काइप और व्हाट्सएप में जो वर्चुअल बैकग्राउंड्स का फीचर होता है, उसके लिए भी फेस डिटेक्शन का यूज़ होता है, क्योंकि इन ऐप्स को फेस के अलावा जो भी बैकग्राउंड है उसको रिप्लेस करना होता है। तो इसके लिए फेस को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है फेस रिकॉग्निशन। फेस डिटेक्शन में तो बस एआई सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करना है कि इमेज में कोई फेस है या नहीं, और है तो कहाँ है। फेस रिकॉग्निशन में एआई सिस्टम को सिर्फ फेस को ढूंढना नहीं है, उसे पहचानना भी है कि ये फेस किसका है। जैसे ये समझ पाना कि इस फोटो में इलॉन मस्क और बराक ओबामा है। आपने देखा होगा कि गूगल फोटोज में वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में लोगों को आइडेंटिफाई करता है, और फिर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की फोटो देख सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी के लिए फेस रिकॉग्निशन यूज होता है। इसी तरह फेसबुक भी फोटोज में ऑटोमेटिकली लोगों को टैग करता है, और उसमें भी फेस रिकग्निशन यूज होता है। फेस रिकग्निशन की और भी बहुत एप्लीकेशंस हैं, जैसे फोन में फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी, जो यूजर का फेस रिकग्नाइज करके फोन को अनलॉक कर देता है, या क्राउडेड एरियाज पे लोगों को सिक्योरिटी पर्पस के लिए आइडेंटिफाई करना। हालांकि इस एप्लीकेशन में प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स होते हैं। फेसेस और ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं इमेजेस में। जैसे इमेज में अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना। इसकी कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, या कार्स के नंबर प्लेट्स को ऑटोमेटिकली स्कैन करना, या जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना। अभी तक हमने इमेज अंडरस्टैंडिंग में जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसमें एआई सिस्टम बस एक इमेज को समझने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल इमेजेस को समझना भी इमेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है 3D मॉडलिंग, जिसमें एक ऑब्जेक्ट या सीन की अलग अलग एंगल से फोटो दी होती है, और हम चाहते हैं कि एआई सिस्टम उन सब इमेजेस से उस ऑब्जेक्ट या सीन का 3D स्ट्रक्चर समझ पाए। इमेज अंडरस्टैंडिंग में कई चैलेंजेस होते हैं, जो कंप्यूटर विजन सिस्टम्स के लिए हैंडल करने ज़रूरी होते हैं। इसमें आने वाला एक इशू है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस। एक ही ऑब्जेक्ट या सीन अलग अलग लाइटिंग में बहुत अलग दिख सकता है। तो कंप्यूटर विजन में इस चैलेंज को हैंडल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि एआई सिस्टम समझ पाए कि इन दोनों इमेजेस में सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट या पर्सन अलग अलग एंगल से दिख रहा हो डिफरेंट इमेजेस में। तो व्यूइंग एंगल की वजह से वेरिएशन को हैंडल करना भी ज़रूरी होता है कंप्यूटर विजन में। और फाइनली एक चैलेंज होता है ओक्लूजन। इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट या पर्सन को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो पूरी तरह विजिबल ना हो, और किसी ऑब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा छुपा हुआ हो। ये सब एग्जांपल्स तो एनवायरनमेंट के वेरिएशन से हैं, पर कुछ वेरिएशंस ऑब्जेक्ट्स में भी होती हैं। जैसे अगर एआई सिस्टम को कप्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कप्स हो सकते हैं, या एक लैपटॉप खुला हुआ भी हो सकता है और बंद भी। अब बात करते हैं वीडियो अंडरस्टैंडिंग की। इसमें हम एक एआई सिस्टम को एक इमेज की जगह एक वीडियो देते हैं, और उसको उस वीडियो का कंटेंट समझना होता है। वीडियो में हमारे पास एक इमेज की जगह फ्रेम्स होते हैं, जो एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है। तो उसमें ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमंस के मोशन की इंफॉर्मेशन भी होती है, जो एक सिंगल इमेज में नहीं होती। तो इस मोशन की इंफॉर्मेशन से हम कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वीडियो अंडरस्टैंडिंग में सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है एक्टिविटी रिकग्निशन। ये समझना कि किसी वीडियो में कौन सी एक्टिविटी हो रही है,
वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड सो ऑन। एक और प्रॉब्लम है मूवी अंडरस्टैंडिंग, जैसे किस कैरेक्टर का क्या नाम है और कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। रवीना कौन, करिश्मा कौन, उस मुसीबत से निकले नहीं कि अब एक नई मुसीबत, अंकल कौन? सब्जी सब्जी, ये जो चाचाई वही भतीजाई और जो भतीजाई वही चाचाई, चाचाई को यही नहीं। समझाओ इनको यार। इसको छोड़ दो। फिर एक और प्रॉब्लम है वीडियो समराइजेशन। इसमें हम एक लंबी वीडियो में से इंटरेस्टिंग पार्ट्स को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स वीडियो को ऑटोमेटिकली जनरेट करना। वीडियो अंडरस्टैंडिंग की सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी एप्लीकेशंस हैं। जैसे सामने की सीन की वीडियो से हमें ये पता चलता है कि आसपास वाली कार्स किस स्पीड पे चल रही हैं या लेन चेंज कर रही हैं या नहीं, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एआई सिस्टम कार को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं वीडियो अंडरस्टैंडिंग में आने वाले कुछ चैलेंजेस की। इसमें इमेज अंडरस्टैंडिंग वाले चैलेंजेस तो होते ही हैं, पर इसके अलावा भी कुछ और चैलेंजेस होते हैं। पहले तो एक चैलेंज है टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली इमेज अंडरस्टैंडिंग में एआई सिस्टम को सिर्फ एक इमेज में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके बीच का रिलेशनशिप समझना है। लेकिन वीडियो अंडरस्टैंडिंग में ये भी समझना है कि हर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कैसे मूव कर रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। फिर एक चैलेंज होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग होना। इसका मतलब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी दिख रहा है, तो भी उसकी पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसकी पोजीशन गेस करना। जैसे इस क्लिप में एंड के फ्रेम्स में हमें कोई नहीं दिख रहा, पर शुरू के फ्रेम से हम ये बता सकते हैं कि पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। अभी तक हमने कंप्यूटर विजन में इमेज और वीडियो अंडरस्टैंडिंग की बात करी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इमेज और वीडियो जनरेशन भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो जनरेशन में हम चाहते हैं कि एआई सिस्टम इमेजेस और वीडियोस को जनरेट कर पाए। जनरेशन में एक मेन चैलेंज होता है रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना। कुछ साल पहले तक इमेज जनरेशन के जो सिस्टम्स होते थे, उनसे जनरेटेड इमेजेस में कुछ ऐसे पैचेस होते थे जो नेचुरल नहीं लगते थे। इसी तरह जनरेटेड वीडियोस में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मोशन रियलिस्टिक ना लगे। अब धीरे-धीरे जनरेशन टेक्निक्स इम्प्रूव हो गई हैं और इनसे जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस काफ़ी नेचुरल लगती हैं। जैसे ये कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो एकदम रियलिस्टिक लगती हैं। इसी तरह डीप फेक एक लेटेस्ट वीडियो जनरेशन टेक्निक है जो बहुत ही रियलिस्टिक वीडियोस जनरेट करती है। स्क्रीन पे आप जो क्लिप देख रहे हैं, उसमें एआई को यूज़ करके एक ओरिजिनल वीडियो में एक फेस को दूसरे फेस से रिप्लेस किया है। ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव यूज़ केसेस भी हैं, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मूवीज़ या एनिमेशंस जनरेट करना, बट इस टेक्नोलॉजी को ईज़िली मिसयूज़ भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेक वीडियोज़ बनाकर अगर उनको वायरल कर दिया जाए, तो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। जनरेशन की और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक सिंपल स्केच से नेचुरल इमेज जनरेट करना। एक और एप्लीकेशन है इन पेंटिंग। इसमें हम किसी इमेज के एक पैच को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका यूज़ हम इमेज में लोकल एडिटिंग के लिए कर सकते हैं। इमेज के एक पार्ट को जनरेटेड पैच से रिप्लेस करके, ताकि वो अपने आसपास के पैचेस से अच्छे से मैच हो जाए। ये अप्रोच गूगल फोटोज़ में मैजिक इरेज़र के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने बात करी कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन की, जिसमें हम एआई सिस्टम को इमेजेस और वीडियोस के कंटेंट को समझने की एबिलिटी देना चाहते हैं। इसके अंडर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस और एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करना। इनको हम इमेज अंडरस्टैंडिंग और वीडियो अंडरस्टैंडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने इमेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की बात करी और इसमें आने वाले कुछ चैलेंजेस की बात करी, जैसे अलग-अलग लाइटिंग, एंगल्स और ऑक्लूजन्स को हैंडल करना और ऑब्जेक्ट्स के अलग-अलग टाइप्स और स्टेट को हैंडल करना। वीडियो अंडरस्टैंडिंग में कुछ एडिशनल चैलेंजेस होते हैं, जैसे टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एआई सिस्टम को ये समझना होता है कि ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स अब फ्रेम में नहीं हैं, उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होना। और फाइनली हमने जनरेशन की बात करी। जनरेशन में मेन चैलेंज होता है रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना, और पिछले कुछ सालों में एआई सिस्टम से जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बहुत रियलिस्टिक हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।